भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग दिल्ली की संयुक्त सचिव IFOS सौमिता विश्वास ने अपनी टीम के साथ हिसार के गांव लाडवा सहित अन्य स्थानों पर दौरा किया। वे हिसार के किसानों से मिली और उन्हें भी केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। धान की सीधी बिजाई प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत किसानों ने बिजाई व लेजर लेवलर डेमो पर खेत में अधिकारियों को दिखाए। इस दौरान युवा किसान विजय शौरान, मनोज नेहरा, अमन चंदेल नए प्रोजेक्ट फार्मर कोल के बारे में जानकारी दी और उन्होंने संयुक्त सचिव को अपनी मांग पत्र भी सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि उन्हें केंद्र सरकार के माध्यम से हर संभव मदद की जानी चाहिए। फार्मर कोल ऐसी तकनीक से जिसमें गाय का गोबर के कंपोस्ट व पराली को मिलाकर ब्रिकेटिंग मशीन द्वारा फार्मर कोल तैयार किया जाता है। यह कोयले की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे ईंट भट्टे, चिमनियों, चूल्हे, अन्य जगहों पर कोयले के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फार्मर कोल कोयले के मुकाबले किसानों को सस्ता पड़ेगा। वहीं इसमें पराली का इस्तेमाल होने से किसानों की पराली जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसान अपनी पराली को इस्तेमाल कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में भी यह काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। संयुक्त सचिव सौमिता विश्वास ने कहा कि वे हिसार लाडवा गांव में जाकर किसानों से मिली हैं। लाडवा में जो किसान आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी हासिल की है। किसानों को केंद्र की कृषि योजनाओं के बारे में भी विस्तार से समझाया गया है। मैडम, आज आपने हिसार में दौरा किया है, किसानों से मिले हुए, युवा किसानों से मिले, तो किस तरह के लिए आप दौरा किया, इस बारे में बताइए। देखिए, यह जो हरियाणा जो अपना स्टेट है, ये अपना एग्रीकल्चर में, मैकेनाइजेशन में काफ़ी प्रोग्रेसिव है और मैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से आई हूँ और यहाँ पर मैकेनाइजेशन पे क्या काम चल रहा है, क्या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, यहाँ के HAU भी है यहाँ पर, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हमारी फार्म ट्रेनिंग टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है। हमारे यंग फार्मर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को कैसे जोड़ा जाए फार्म मैकेनाइजेशन से और टेक्नोलॉजी, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, कैसे जोड़ा जाए, ये क्या नंबर 1। नंबर 2 ये हो गया कि जैसे ग्रास रूट लेवल पे बड़े फार्मर जो हैं अपना खुद का कुछ इनोवेशंस कर रहे हैं, तो वो इनोवेशंस को हम आगे उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे और भी फार्मर्स उसका यूज़ कर पाएँ, इस वजह से उनको सपोर्ट कैसे किया जाए, ये भी हम देखने के लिए मैं यहाँ आई थी। और मुझे लगता है कि जब फील्ड में जब आते हैं, देखते हैं, तो वो जो है दिमाग में बिल्कुल सही, बिल्कुल उसके पिक्चर क्लियर हो जाती है और हम इश्यूज़ को अच्छे से समझ पाते हैं कि क्या इश्यूज़ हैं और उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके। यहाँ की जो HAU की जो टीम है, हमारी FMTTI की टीम है, फार्मर्स हैं, हमारे स्टेट के जो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो मैकेनाइजेशन देख रहे हैं, तो ये बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं फार्मर्स के साथ, दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। वाटर कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, DSR टेक्निक से जो कर रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि पानी धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है हमारा वाटर टेबल। तो कैसे वाटर को कंजर्व करते हुए हम अपने क्रॉप्स भी लगाएं, किसानों को फ़ायदा भी हो और लैंड होल्डिंग्स भी छोटी होती चली जा रही हैं। तो ये सारे देखते हुए जो ये टेक्नोलॉजी जो है, इसको और कैसे बढ़ावा मिले। जैसे अभी मुझे ये कुछ किसी ने बताया कि टेस्टिंग नहीं हुई है अभी, तो यहाँ पर हमारे FMTTI के डायरेक्टर हैं, HAU वाले हैं, टेस्टिंग के हम लोग इश्यूज़ रिजॉल्व कर सकते हैं। किसी को कोई सपोर्ट चाहिए, सब्सिडी चाहिए, यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर वाले हैं, बात हो गई है, फ़ोन नंबर एक्सचेंज, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है कि यहाँ उनको मतलब सारे इश्यूज़ का इन्होंने भी फील्ड में देखा और इन्होंने भी, जो हमारे यंग फार्मर्स हैं, उन्होंने देखा कि भाई ऑफिसर्स आ गए यहाँ पर जो कंसर्न है वो बात कर रहे हैं, तो इससे बहुत अच्छा एक रैपो तैयार होता है। वो भी बहुत ज़रूरी होता है कि लोग जो हैं अप्रोचेबल हों, हमारे ऑफिसर्स अप्रोचेबल हों, आजकल के बच्चे भी मतलब फार्मिंग की तरफ आएँ। इस तरह का जब सपोर्टिंग एनवायरनमेंट हर तरफ से होगा तो हमारे बच्चे भी दूसरी जगह नहीं जाएंगे कि भाई खेती बाड़ी छोड़ के कहीं और चले जाएं। जब मैकेनाइजेशन बढ़ेगा तो उनके पास ऑप्शंस भी अवेलेबल रहेंगे, ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं,
जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर है, एक फार्मर चला रहे हैं कस्टम हायरिंग सेंटर्स है, तो वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। फार्मर कम एंटरप्रेन्योर कम स्टार्टअप का भी कुछ स्टार्ट कर सकता है। तो वेरियस ऑप्शंस है। अभी फार्मिंग पहले की तरह फार्मिंग नहीं रही है, वो अब धीरे धीरे बदल रही है और उसके लिए हम सपोर्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैडम इसके प्रधानमंत्री ने ये कहा 2024 तक हर किसान की आय 2 गुना होनी चाहिए, तो क्या कैसी इस तरह की कोई स्कीम्स आपने लागू की है जिससे किसानों को लाभ मिल रहा है? जैसे ये मैं मैकेनाइजेशन की बात कर रही हूँ। जैसे अब जब जिसमें 10 लेबर लगते थे उसमें अभी एक ही लेबर से काम हो जा रहा है। विनोइंग मशीन उन्होंने दिखाई हमको, एक लेबर ने सारा काम कर दिया उस मशीन का यूज़ करके, तो वो पर यूनिट एरिया यील्ड तो वैसे ही बढ़ने वाला है। सो ये एक बड़ा अच्छा ज़रिया है थ्रू मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी कि हम किसानों की आय को हम बढ़ा सकते हैं। बाकी दूसरे और भी बहुत ज़रिए हैं, उस पर मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, और इसमें इसका काफ़ी अच्छा योगदान हो सकता है। जैसे आज लाडवा गांव में आए हुआ कृषि वैज्ञानिक भी मिले, इन्होंने मांग भी रखी है, तो इनकी मांग किस तरह को हम इस तरीके से? यही तो बोली मैं कि यहाँ पर देखिए, आज यहाँ पर इस गांव में हरियाणा के सारे जो इम्पोर्टेंट जो ऑफिसर्स हैं जो इनकी मदद कर सकते हैं आज यहाँ पर उपस्थित हैं। टेस्टिंग वाले हैं, ट्रेनिंग वाले हैं, स्कीम वाले हैं, क्या कहते हैं, स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने वाले यहीं पे हैं। तो इससे और बढ़िया प्लेटफॉर्म कुछ हो नहीं सकता। और जो हम गांव में आके ये हम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल 1-to-1 बेसिस पे, देर आर नो इनहिबिशंस, कुछ इनहिबिशन नहीं है, कुछ भी आप भी पूछो, कुछ भी करो। तो ये ऐसा ही एक माहौल क्रिएट होना चाहिए कि ताकि किसी भी किसान को ये नहीं लगे कि मैं अब जाऊं कहाँ, कैसे जाऊं, किधर जाऊं, मेरे से बात करेंगे नहीं करेंगे। तो जब इतने बड़े ऑफिसर्स जब यहाँ पे आ जा रहे हैं तो इससे ये एक एनवायरनमेंट, एक वातावरण बनता है कि नहीं, हम सरकार है हमारे लिए, हम उनके लिए हैं। थैंक यू। हमने एक नया प्रोडक्ट बनाया है जिसमें हमने पेडिस्ट्रा को कंज्यूम कराया है, और दूसरे उसका जो 50% पार्ट है वो हमने एक नया कंपोस्ट रेडी किया है जो एग्री वेस्ट से बनाते हैं हम। उसमें उनके मिक्सअप से हमने पाया कि इसकी CV 5000 के अराउंड है, और ये इन्वायरमेंट के लिए और जो कोल ख़त्म होता जा रहा है उसके लिए एक अच्छा अल्टरनेट होगा, और इससे फार्मर की आय भी दुगनी हो सकती है क्योंकि हम फार्मर से पराली को परचेज कर लेंगे और उस पराली को एक कोल की फॉर्म में, मतलब फार्मर कोल की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे बॉयलर, भट्ठों में और जितने भी जगह कोयला यूज़ होता है हाउसेज में, मतलब लाइक दीज टाइप्स ऑफ अल्टरनेट में हम यूज़ करवा लेंगे। कोयले के जलाने से उसमें से बहुत सारी हार्मफुल गैस निकलती है, लाइक सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। उसके कारण ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है, उसकी थिकनेस कम होती जा रही है, और भी बहुत सारे इसमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर जगह धुआं, जैसे स्मोक बोलते हैं, उसका भी बढ़ाव बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। बट फार्मर कोल जो है वो एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये बना हुआ है जो हमारे ऑर्गेनिक पराली जो हमें अवेलेबल है, कंपोस्ट जो कि एनिमल वेस्ट और एग्री वेस्ट से बना हुआ है। मतलब इसके अंदर जो भी मटेरियल है कोई भी हार्मफुल मटेरियल नहीं है, इसके अंदर कोई भी हैवी मेटल प्रेजेंट नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं ये पोल्यूशन को कम करेगा, और कोल के अल्टरनेट में जहाँ पे फायरवुड इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी को काटा जाता है, पेड़ की आबादी कम कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बढ़िया अल्टरनेट रहेगा। जैसे कि हमें पता है कि कोयला में मार्केट में 14 रुपये पर केजी मिल रहा है, और हम हमारा प्रोडक्ट 6 रुपये पर केजी में उपलब्ध करवाएंगे। कोयले की CV हमें 1 रुपये में 500 मिल पाती है, और हमारे प्रोडक्ट की CV हम 1 रुपये में 1000 अराउंड प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसलिए ये कोयले से बेटर साबित हो रहा है।